ईसु है जय मसीह की। आप सबों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से शांति और आशीष मिले। आइए हम भजन संहिता उसका 117 को हम पढ़ें। हे जाति जाति के सब लोग यहोवा की स्तुति करो, हे राज राज के सब लोग उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। इन्हीं वचनों के साथ मैं आप सबों का स्वागत करता हूं इस सबक सभा में। जितने भी आप श्रोतागण हैं, आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। महान दयावान पिता परमेश्वर, फिर से हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि संसार में इतनी परेशानियों के बावजूद आपने हमें संभाले रखा है, हमारे दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा किया है पिता परमेश्वर, और आपने हमें हर प्रकार से सहायता और मदद की है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने साबत का दिन हमारे लिए ठहराया ताकि हम यह स्मरण कर सके कि तू हमारा सृष्टिकर्ता है। पिता परमेश्वर, संसार की गतिविधियों से हमें पता चलता है कि आप शीघ्र आने वाले हैं। इसलिए हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमें तू अपने इच्छा के अनुसार से अगुवाई कर, चला और अपने राज के लिए तैयार कर। आज की सभा को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। स्वर में सुन और ग्रहण कर। आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार।
योइना और उसकी पत्नी के घर में कुछ था जो उन्हें धीरे धीरे मार रहा था। परिवार की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी रसोई घर में कुछ था जो उन्हें धीरे धीरे मार रहा था। परिवार दिन ब दिन मर रहा था रसोई घर की वजह से, क्योंकि जो रसोई घर में खाना पकता था वह ज़रूरत से ज़्यादा पका हुआ था, जिससे खाने के पोषक तत्व मर जाते थे। योइना की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वह इतना बीमार हो गया कि उसने सोचा कि वह आत्महत्या करेगा। एक दिन वे 7 डे एडवेंटिस्ट इंजीलवादी से मिले और उनकी दी हुई किताबें पढ़ी तो उन्हें पता चला कि वह एक गलत तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक उम्मीद की किरण जागी जब योइना ने सुना कि पास ही एक 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च ने स्वास्थ्य संगोष्ठों का आयोजन किया है। उन्होंने अपनी पत्नी को जाने के लिए कहा क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब थी। मीटिंग के बाद योइना की पत्नी नए ज्ञान की जानकारी लेकर घर आती है। अपनी पति की हालत को देखकर उसने उन पर जल चिकित्सा का उपयोग किया। मीटिंग में जाने से पहले वह जल चिकित्सा के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पत्नी ने योइना के ऊपर गर्म और ठंडे पानी की चिकित्सा का उपयोग किया और उन्हें ढांक दिया। उन्होंने अपना जीवन शैली बदला। योइना और उसकी पत्नी स्वास्थ्य संगोष्ठों का गहरा असर हुआ। पहले उनके आंगन में मुर्गियां थीं, पर अब वे खाली हैं और उसकी जगह उन्होंने औषधीय पौधे लगाए हैं, जैसे मोरिंगा, एलोवेरा। ये पौधे उनके घर के चारों ओर हैं। वे ताज़ी सब्जियां और फलों का भी सेवन करते हैं, जो नाइजीरिया में बहुत हैं। योइना और उसकी पत्नी अब एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे दोनों दूसरे लोगों को भी स्वास्थ्य संदेश देते हैं। उन्होंने अपने घर के सामने एक छोटी सी जगह बनाई है जिससे वे लोगों को स्वास्थ्य संदेश और बाइबल के बारे में बताते हैं। उन्होंने इस जगह में एक बाइबल पाठ्य मंडली भी शुरू की है। योइना सिर्फ एक जन है और उनके शहर में 30 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको फ़ायदा हो सकता है स्वास्थ्य संदेश से। 13वां सैबत का चंदा इस बार इस्तेमाल होगा वहाँ पर एक चिकित्सा केंद्र खोलने के लिए। इस केंद्र से लोगों को सिखाया जाएगा कि वे एक बेहतर जीवन अपनाएं और बीमारों का इलाज भी इस चिकित्सा केंद्र में किया जाएगा। डॉक्टर नाबासु लेमेक एजरा की उम्मीद और आशा है एक चिकित्सा केंद्र देखने की जहां पर सिर्फ वे सुविधाएं नहीं होंगी जो बाकी चिकित्सा केंद्र में होती हैं, पर कर्मचारियों में आपसी प्रेम भी मिलेगा जिसे देखकर लोग वहां आना चाहेंगे। प्रार्थना करिए इस स्वास्थ्य केंद्र के लिए और बाकी के 13 सैबत प्रयोजनाओं के लिए। धन्यवाद 13वां सैबत का चंदा देने के लिए। ले
अपने परमेश्वर का मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें एक अच्छा अवसर दिया है कि हम अपने सब स्कूल के पाठ का अध्ययन मिलकर इस ऑनलाइन सुविधा के द्वारा कर सकते हैं। मैं अपने जो श्रोता हैं और हमारे दर्शक हैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपको जय मसीह की और यीशु सहाय प्रभु यीशु मसीह के नाम में कहती हूँ। मैं हमारे जो मेहमान हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि हम अपने आज के अध्ययन में चलें, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, अपने हाथों को जोड़कर नम्रता के साथ तेरे पास आते हैं पिता। जब हम तेरे पवित्र वचन में से सीखते हैं खुदा बाप, तू हमें समझ और बुद्धि दे प्रभु। खास तौर से जो हमारे को सिखाने वाले शिक्षक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रभु, तो उनको समझ और बुद्धि दे प्रभु। और हमारे श्रोताओं को भी तू इतना समझ दे कि वो जो भी शिक्षा दी जाए और जो भी कुछ सिखाया जाए प्रभु, हम सब मिलकर उसको सीखने वाले, समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके खुदा बाप। इन लेसन्स के ज़रिए प्रभु हमें सबको आशीष मिले। इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मीठे नाम में कर मांगते हैं, आमीन। आमीन। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम इस बार जो है हमारा त्रिमास का दूसरा सबक है और इसमें हम परमेश्वर के लिए कैसे मित्र बनाएं अपनी आनंदमयी साक्षी के द्वारा, ये हमारे इस क्वार्टर का जो है शीर्षक है। और आज का जो हमारा शीर्षक है वो आनंदमय शांति और व्यक्तिगत गवाही के द्वारा लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन हो सकता है, इस विषय में हम सीखेंगे। और आज का जो हमारी याद वचन है मैं उसको पढ़ना चाहूँगी, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 20वें पद है, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। ये जो वर्णन हम पाते हैं प्रेरितों के काम में, ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा है और ये बहुत ज़रूरी है जो कि हम अब अपने अध्ययन में सीखने जा रहे हैं आज की, कि जो हमारी साक्षी है, जो हमारी गवाही है, वो हम लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण रखती है। और हमारे लिए ही नहीं, ये हम जिसके भी हम संपर्क में आते हैं हमारे लोगों के, उसको अगर हम बताएं अपनी गवाही के द्वारा, जो भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में परिवर्तन किया है उसको हम दूसरों को साक्षी दें, तो उनके जीवन में भी बदलाव आएगा। तो इस तरीके से जो ये साक्षी है, ये गवाही है, लोगों के लिए बहुत शक्तिशाली है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा जो उसने हमें दिया है, तो हम चाहते हैं कि औरों के भी जो हमारे लोग संपर्क में आते हैं उनको भी प्रभु यीशु मसीह का मित्र बनाएं और उनको उसके करीब लेकर आएं अपनी गवाही के द्वारा। और अपना जो भी हमने जीवन में जिया है, जो भी हमने सीखा है शिक्षाओं के द्वारा, और उनको हम बता सकते हैं। हमारे आज के अध्ययन में बहुत सी गवाहियाँ हैं जिनके बारे में हम आज सीखेंगे। मेरी मगदलीनी की गवाही, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की गवाही और पौलुस की गवाही। इस तरीके से जो गवाहियाँ हैं वो हमें किस तरह प्रेरित करती हैं, ये हम सीखेंगे। आइए हमारा जो आज का अध्ययन, पहला जो हमारा रविवार का शीर्षक है वो है अविश्वसनीय साक्षी। और इसका जो है मैं पास्टर भारती से जानना चाहूँगी कि मार्क 5वें चैप्टर में 19 पद में जो है प्रभु यीशु ने जो है एक व्यक्ति था जो कि बहुत सी दुष्ट आत्माओं से दुखी था और उसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। परंतु वो व्यक्ति जो है उनके पीछे आना चाहता था। जब उसने चंगाई पाई, उसका जीवन बदल गया। परंतु जो है यीशु मसीह ने उसको ये बोला कि नहीं, तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना, तुम्हें जो है लोगों को गवाही देनी है। क्यों ऐसा यीशु मसीह ने उसको कहा, ये आप बताएं। मैं यहाँ पर जिसका आपने जिक्र किया, मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत को यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। और ख़ास करके 18 आयत से अगर हम पढ़ें तो और हमारे लिए अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा है 5 अध्याय उसकी 18 आयत में कि जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करके कहने लगा, मुझे अपने साथ रहने दो। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने
तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। यहाँ पर जो है, जब आप मरकुस का 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि यीशु मसीह जो हैं वो झील के दूसरे पार गिरसोनियों के देश में जाकर के वहाँ लोगों से मुलाकात करने के लिए वो सफ़र पर जाता है। और जब उस तरफ वो जाता है तो एक व्यक्ति जो है, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था, वो पर्वतों से निकल कर के, गुफाओं से निकल कर के वो यीशु मसीह की तरफ आता है, और यीशु मसीह से आकर के वो बातचीत करता है और कहता है कि मैं जो हूँ तुझे, हे यीशु प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। ये दुष्ट ग्रस्त आदमी जो है, व्यक्ति यीशु मसीह से बात करता है कि मुझे तुझसे क्या काम है। और यीशु मसीह उसके दिल की गहराइयों को पढ़ लेते हैं कि वो यीशु मसीह से क्या चाहता है। और यीशु मसीह जो है उसको, उसकी दुष्ट आत्माओं को निकाल करके उसको वो जो पास में जो सुअर चल रहे थे उनमें जो है वो भेज देता है। और सुअर जो हैं, जैसे ही वो अशुद्ध आत्माएं उनमें समाती हैं, वो भागते हुए टीले पर चढ़े जाते हैं और जाकर के समुद्र में गिर जाते हैं। और वो व्यक्ति जो है, जो अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त था, वो जो है ठीक हो जाता है, यीशु मसीह के पास जो है आकर के खड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग जब वहाँ पर आते हैं, देखते हैं अरे ये व्यक्ति जो हमें गाली देता था, जो हमें पत्थर मारता था उठा करके, अब ये आराम से अच्छे कपड़े पहन करके वो यीशु मसीह के साथ जो है वो खड़ा हुआ है। और उसको देख करके वो डरने लगते हैं कि क्या पता ये ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ है। और यहाँ लिखा है कि वो व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह से विनती करता है कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। लेकिन यीशु मसीह उसको कहते हैं कि तू अगर अपने जीवन की गवाही अपने लोगों के बीच में जाकर के देगा तो वो एक तरीके से मेरे पीछे ही चलना है। तो यहाँ पर जो है मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि हम जब खुदावंद यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है, जैसे इस व्यक्ति का बदल गया। और हम जो है अपने बदले हुए जीवन की गवाही जो है वो लोगों को दें, और वही सच्चा है कि हम सच्चे तरीके से यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं। तो ये उसने अपने जीवन की गवाही के द्वारा अपने लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में जाकर के उसने गवाही दी, जो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक मसीह व्यक्ति के लिए जो मसीह में आता है, उसके लिए ज़रूरी है कि जब उसका जीवन बदल जाए यीशु मसीह की शक्ति और सामर्थ्य से, तो वो अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में जाकर के यीशु मसीह के नाम की गवाही दे। और यही हम इस आज के इस उदाहरण से, इस घटना से जो यीशु मसीह के जीवन में हुई, उससे हम ये सीखते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा ये बात की, जो उसने जो है सब जगह गवाही दी। प्रिय मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह आज भी सक्षम है हमारे जीवन में, चाहे हमारी कैसी भी दशा हो, कितने बद से बदतर भी दशा हो, वो समर्थी परमेश्वर है और वो आज भी इतना समर्थ रखता है कि वो हमारे जीवन को बदल सके। तो इसे हमें घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रभु यीशु के पास आने की ज़रूरत है और अपनी गवाहियाँ जो बदलाव वो लाता है लाने की ज़रूरत है। आइए, हमारा जो सोमवार का पर्चा है, अध्ययन है, उसका जो शीर्षक है जी उठे मसीह की घोषणा करना। हम इस अध्याय में पाते हैं कि मेरी मगदलीनी ने जो है यीशु मसीह के जी उठने की घोषणा की। और जब वो यीशु मसीह ने जब पता लगा मरियम को कि यीशु मसीह जो हैं वो जीवित हो चुके हैं, तो उसके ऊपर उसकी क्या प्रतिक्रिया क्या हुई, उसने क्या किया और उससे हम क्या सीखते हैं, ये मैं जो है मिस्टर राजस्थान से जानना चाहूँगी। तो प्लीज़ बताएं इस विषय में। जो मरियम की जो प्रतिक्रिया थी, उससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैं ये बताना मांगता हूं कि मरियम जो थी वो यीशु मसीह के कब्र पर पहुंची थी। रविवार का दिन था। और सुबह के अर्ली मॉर्निंग में जब सूरज उगा भी नहीं था, तो मरियम
और उसके और 2 सखी हैं, वो 3 लोग यीशु मसीह की कब्र पे पहुँचे सुबह सुबह। तो उस समय उनके मन में क्या था, वो बहुत ही निराश थी। तीनों महिलाएं जो थी बहुत ही निराश थी, क्योंकि 3 दिन पहले ही उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकते हुए देखा था, और उनका जो मन था वो बहुत ही दुखी था, और वो जो क्रूस का जो सीन था वो उनके आंखों के सामने घूम रहा था। लेकिन ये तीनों महिलाएं जो थी वो प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर गईं ताकि वो उनको सुगंधित तेल वगैरह लगा के उनकी शरीर को तैयार कर सकें। तो उनके मन जो थे वो बहुत ही निराश थे, और इस निराशा की जो छाया थी वो उनके जीवन पे मंडरा रही थी, और उनके जीवन को बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा था, और उनका भविष्य बिल्कुल अनिश्चितपूर्ण से भरा हुआ था। तो जब वे कब्र पहुंची तो वो एकदम चौंक गई। तीनों महिलाएं बहुत चौंक गईं, क्योंकि जैसे वो कब्र के अंदर जाती हैं तो वहाँ पर वो स्वर्गदूत को पाती हैं, और स्वर्गदूत जो था स्वर्गदूत ने तीनों स्त्रियों से कहा कि डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है, परंतु उसके अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। यह मत्ती की किताब और उसका 28वां अध्याय और 5वीं और 6वीं आयत में पाते हैं। महिलाएं अब आनंद से भाव विभोर हो गई थीं, और उनके दुख के जो काले बादल थे वो छट चुके थे, और उनकी जो दुख था वो ख़त्म हो चुका था। उनके स्वर को, उनकी बातों को, उनके मन को खुशी ने पकड़ लिया था, और वो बहुत ही आनंदित होकर गीत गाने लगी थी। और मरियम पुनर्जित मसीह से मिलने के बाद ये खबर बतलाने के लिए दौड़ पड़ी थी। अच्छी खबर साझा करने के लिए होती है, और वह चुप नहीं रह सकती थी, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह जो था वो जीवित हो गया था, और दुनिया को ये पता होना चाहिए। जीवन के राहों पर हम भी पुनर्जीवित मसीह के साथ मिलते हैं। हमें भी खबर सुनाने के लिए दौड़ लगानी चाहिए। अच्छी खबर साझा करने के लिए ही होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर हमें बहुत ही आश्चर्यचकित करती है, और वो ये है कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे उन्होंने मरियम की बात पर विश्वास नहीं किया, और उन्होंने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उन्हें उससे देखा है, उन्होंने कोई उसकी प्रतीति नहीं करी। इस प्रकार यदि यीशु के अपने शिष्यों ने भी तुरंत विश्वास नहीं किया, तो हमें यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब हम अन्य लोगों को मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बताते हैं तो वो उसको स्वीकार नहीं करें। तो यही मरियम की प्रतिक्रिया थी। और आज भी हम देखते हैं जिस तरीके से दुनिया में महामारी फैली है, लोग बहुत निराश हैं, दुखी हैं। तो हम लोगों का भी एक कर्तव्य बन जाता है कि जो दुखी और निराश लोग हैं उनको प्रभु यीशु में शांति दें, और जो हमारे जीवन में घटा है, हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, यीशु को पाने से वो हम लोगों को बताएं, सिखाएं, ताकि उन्हें भी शांति मिले, तसल्ली मिले, और वो अपने जीवन में आगे बढ़ें, दुखी ना हो। जो भी कष्ट जीवन में आए उनसे दुखी ना हो। आइए हम अपने मंगलवार के अध्ययन में चलते हैं, जिसमें हम पाएंगे कि बदला हुआ जीवन एक अंतर लाता है। पास्टर भारती, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो चेले हैं उनकी जीवन में भी बदलाव आया। कब? जब यीशु मसीह जी उठे। तो ये जो है कैसे हुआ, क्यों उनका जो है बाद में उनमें परिवर्तन आया, उनके व्यवहार में, उनके बर्ताव में। पहले वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, मगर जब उनको पता लगा यीशु मसीह जी उठे हैं तो उनके जीवन में बदलाव आ गया। आप प्लीज़ बताएं। ये मैं इस तरीके से इसको बताना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने बताया मिसेज भारती
कि ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद का दृष्टांत है। ये घटना जो है जब यीशु मसीह जी उठा और यीशु मसीह ने अपने वादे के मुताबिक अपने चेलों को पवित्र आत्मा दी और पवित्र आत्मा मिलने के बाद उनका जीवन जो था वो पूरी तरह से बदल गया। और जब पवित्र आत्मा मिलने के बाद वो यीशु मसीह के शुभ संदेश को प्रचार करने के लिए, लोगों को बांटने के लिए अपने घरों से, अपने गांव से, अपने शहर से निकले, तो उनका बदला हुआ जीवन देख करके लोगों को आश्चर्य हुआ, तजुर्बा, उनको लोगों को ताज्जुब हुए। और जैसे आपने अभी यहाँ पर पूछा कि एक बदला हुआ जीवन जो है वो लोगों के बीच में जो एक अंतर लेकर के आता है, एक फ़र्क लाता है कि अगर हमारा जीवन जो है मसीह के रहम और फजल से वो बदल गया है तो वो दूसरों को दिखाई देगा कि हमारा जीवन बदला हुआ है या आज भी हम वो जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। एक उदाहरण दे करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस और यूहन्ना जो हैं वो जब मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो वो एक अंधे लंगड़े को जो है वो जन्म के लंगड़े को जो है वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखते हैं, जो रोज़ लोगों से भीख मांगता था। और जब यूहन्ना और पतरस आते हैं, मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो वो उनसे भी जैसे दूसरे लोगों से मांगता था उनसे भी मांगने लगता है कि मुझे जो है कुछ वो दे दो। और वो उनकी तरफ देखते हैं और यूहन्ना और पतरस उनको कहते हैं कि देख, हमारे पास सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कुछ है हम तुझे यीशु मसीह के नाम से जो है वो चंगाई देते हैं। और इतना कहते हुए ही वो जन्म से लंगड़ा जो है, जो वहाँ पर बैठ कर के भीख मांगता था, वो जो है ठीक हो जाता है। और आने जाने वालों लोगों को जो है वो लोग भी उसको देखते हैं कि कितने वर्षों से ये व्यक्ति यहाँ पर बैठ कर के भीख मांगता था, लेकिन आज यूहन्ना और पतरस ने जो है उनको यीशु मसीह नाम से, यीशु नासरी के नाम से इसको जो है चंगाई दे दी है। और वो भी जो है वो लोगों को अपने बदले हुए जीवन के बारे में वो लोगों को जो है वो गवाही देने लगता है। और साथ ही साथ पतरस और यूहन्ना भी जो हैं वो लोगों के बीच में जाकर के गवाही देते हैं। और यहाँ पर मैं एक आयत यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ जो प्रेरितों की किताब उसके 4 अध्याय की यहाँ 19 और 20 आयत में लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा है और सुना है वह ना कहें। ये पतरस और यूहन्ना अपने बदले हुए जीवन की गवाही दे करके वो बता रहे हैं। जब लोग उनको कहते हैं कि अब तुम हमारे बीच में यीशु नासरी के नाम से प्रचार मत करो, लेकिन वो कहते हैं कि अब तुम ही हमारा न्याय करो कि हमने जो कुछ देखा है अपनी आंखों से, जो हमने अपनी कानों से सुना है, हम उसका जो है विश्वास करें, उसका हम प्रचार करें, या हम तुम इंसानों की बात को हम माने। तो यहाँ लिखा है कि यूहन्ना और पतरस जो है, जो वो यीशु मसीह के साथ रहे, जो उन्होंने अपने कानों से सुना, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा, वो इंसानों के मना करने के बावजूद भी वो यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते रहे, क्योंकि और उनका असर लोगों के जीवन पर पड़ता रहा, लोगों का जीवन बदलता रहा। तो एक बदला हुआ जीवन, एक मसीह व्यक्ति का बदला हुआ जीवन वो लोगों के जीवन में जो है वो फ़र्क लाता है, उसका प्रभाव लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। जी, आपने बताया जिस तरीके से कि जब यीशु मसीह के चेले पतरस और यूहन्ना ने और भी चेले, उनके जीवन में जो बदलाव आया, उन्होंने लोगों को साझा किया उसे, और उसका जो असर कितना हम पाते हैं 4 अध्याय में कि कितने लोगों ने जो है बपतिस्मा लिया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उनके जीवन को देख किया, उन्होंने जो है यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। आइए हम अपने जो है बुधवार के अध्ययन में चलते हैं और उसका शीर्षक है हमारे अनुभव को साझा करना। मैं राजेश चंद साहब से पूछूंगी कि जो हमारी जो गवाहियाँ हैं उसको हम क्यों साझा करें, हमारे जीवन में जो भी गवाहियाँ घटती, क्या उनका महत्व है, अगर हम उनको साझा करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उसका क्या उन पर असर होता है, वो कैसे प्रभावित करती हैं उनके जीवन को। जी,
हमारे अनुभव को साझा करना ये एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण कार्य है हमारे मसीही जीवन का। यदि हम अपने मसीही जीवन में जो हमारे बदलाव आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं तो और उसकी दया हम पर रहती है और हमारे जीवन में जो बदलाव आता है, अगर हम उसको साझा नहीं करेंगे तो दूसरे लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम उन दूसरे लोगों को अपने बदले हुए जीवन के बारे में नहीं बताएंगे तो लोग नहीं जानेंगे। खाली सिद्धांत बताने से काम नहीं होता। अगर हम सिद्धांत को लेके ही चलें तो वो काफ़ी नहीं है। हमें अपने बदले हुए जीवन के बारे में बताना है लोगों को। जैसा कि हम यहाँ पर पाते हैं प्रेरित के काम उसका 26 में कि राजा अग्रिप्पा के सामने प्रेरित पौलुस को एक कैदी के रूप में हम खड़े हुए पाते हैं। और यहाँ राजा से सीधे बात करते हुए पौलुस ने अपनी व्यक्तिगत गवाही दी, ना केवल यीशु के अनुयायियों के उत्पीड़ित के रूप में, क्योंकि हम जानते हैं कि पौलुस जो था वो बदलने से पहले एक उत्पीड़क था। वो लोगों को सताया करता था, परमेश्वर के लोगों को वो बहुत सताया करता था, उनको मारता था। तो पौलुस ने राजा अग्रिप्पा के सामने अपने पुराने जीवन की भी गवाही दी और अपने बदले हुए जीवन की भी उसने गवाही दी। तो पौलुस जो था वो, जैसा कि हम उसकी कहानी जानते हैं, जब वो दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था तो वहाँ पर उसका परिवर्तन हुआ। तो हमारे परमेश्वर ने उससे बात की और कहा, तू उठ उठ, अपने पाँव पर खड़ा हो, क्योंकि मैं तुझे दर्शन दूंगा। हमारे विश्वास को साझा करना हमेशा एक बहुत ही गतिशील अनुभव होता है। तो पौलुस ने भी ये गवाही दी कि उसका जो जीवन था वो बहुत गतिशील हो गया था, क्योंकि वो बदलने से पहले वो एक उत्पीड़क था, लेकिन बदलने के बाद जब परमेश्वर ने उसको बदल दिया तो उसका जो जीवन था वो बहुत गतिशील हो गया था। ये इस बात का संकेत है कि मसीह ने अतीत में हमारे लिए क्या किया है और हमारे वर्तमान में वो हमारे लिए क्या कर रहा है और हमारे आने वाले समय में, हमारे फ्यूचर में वो हमारे लिए क्या करेगा। तो साक्षी हमारे बारे में कभी नहीं होती। जब भी हम गवाही देते हैं तो ये गवाही हमारी नहीं होती, बल्कि हमारे जो बदलने वाला है, जो परमेश्वर है, उसके बारे में होती है। वह ईश्वर है जो हमारे अधर्म को क्षमा करता है, हमारे रोगों को ठीक करता है, हमारे हमें प्रेममयी बनाता है और हमें कृपा देता है और हमें अच्छी बातों से संतुष्ट करता है। तो साक्षी उसके द्वारा हम पर अद्भुत कृपा की कहानी को साझा करना है। ये नहीं कि हम अपने सिर्फ जीवन के बारे में बता रहे हैं, बल्कि हम उन अद्भुत कार्यों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, हम उनको साझा करते हैं दूसरों के साथ। ये अद्भुत अनुग्रह के इस परमेश्वर के साथ हमारी व्यक्तिगत मुलाकात का एक प्रमाण होता है, एक संकेत होता है। और इसके बारे में हम एक पहला यूहन्ना, उसमें हम इसको पहला अध्याय और 1 से 3 तक उसको पढ़ सकते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं, जैसे आपने पौलुस रसूल के बारे में यहाँ पर बताया कि जब हम अपने जीवन की गवाही देते हैं, अपने दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि पौलुस के जीवन से हम सीखें कि एक मसीह व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत गवाही किस तरह से देनी है। अपनी व्यक्तिगत गवाही जो है वो हम किस तरह से दे सकते हैं, ये पौलुस के जीवन से हम यहाँ पर सीख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पौलुस की गवाही बहुत ही अद्भुत है कि जब प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात हुई तो उसका जीवन कैसे बदल गया। उसके प्रेम को उसने महसूस किया अपने जीवन में, और वो ये चाहता था कि जो प्रेम उसने प्रभु यीशु से पाया है, जो रोशनी उसने प्रभु यीशु से पाई है, वो दूसरों को भी दिखाए। और उसमें वो अटल होकर बिना डरे, उसका राह ही बदल गई और वो मुड़ गया दूसरी तरफ। जो कार्य प्रभु ने उसको सौंपा, प्रभु यीशु ने, उसकी तरफ वो अग्रसर हो गया और उसने अपनी गवाही दी। आइए हम अगले थर्सडे के अध्ययन में चलते हैं। हमारा इसका शीर्षक है एक व्यक्ति
व्यक्तिगत गवाही की शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हम अभी भी हमने सीखा भी है कि व्यक्तिगत गवाही जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पास्टर भारती पौलुस की भी एक व्यक्तिगत गवाही जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, उसने लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन किया, और अग्रिप्पा जो उस टाइम राजा था उसके जीवन में क्या बदलाव उसने किया। मैं मिसेज भारती बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को भी, अपने तमाम मसीह लोगों को, कि एक व्यक्तिगत गवाही, एक अपनी पर्सनल टेस्टिमनी जो है उसके अंदर बहुत शक्ति है। और उस व्यक्तिगत गवाही को हम किस तरह से दें लोगों के सामने, इसके बारे में मैं 1 मिनट बताना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन की व्यक्तिगत गवाही जब लोगों के सामने दें तो अपने गुजरे हुए जीवन के बारे में बताएं कि मसीह होने से पहले हमारा जीवन कैसा था और हमने किस तरह से, दूसरा स्टेप है उसमें कि हमारा मसीह जीवन जो है वो किस तरह से बदला, और तीसरा कि मसीह जीवन बदलने के बाद अब हम कैसा जीवन जो है वो महसूस कर रहे हैं। तो ये 3 खास बातें हैं एक व्यक्तिगत गवाही के लिए, मसीह लोगों के लिए, कि हम जब चर्च में खड़े होकर या किसी समूह के सामने खड़े होकर के अपनी व्यक्तिगत गवाही देते हैं तो उसको कोई काट नहीं सकता, उसके विरोध में कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि वो आप अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। और यही हम यहाँ पर पौलुस रसूल के जीवन के बारे में देखते हैं, ये प्रेरितों की किताब उसके 26 अध्याय में, कि राजा के सामने पौलुस रसूल जो है वो अपने जीवन की व्यक्ति गवाही पेश करता है। और उसकी वजह से, पौलुस रसूल की व्यक्तिगत गवाही की वजह से, मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ प्रेरितों की किताब 26 अध्याय की 28 और 29 आयत, ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर है। लिखा है कि तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़ वो मेरे समान हो जाएं। तो पौलुस रसूल उस भरी सभा में जब अपनी व्यक्तिगत गवाही पेश कर रहा है तो अग्रिप्पा जो है वो उसकी गवाही को सुन करके उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो साथ साथ ये भी कहता है कि थोड़ा सा समझाने से ही तो क्या चाहता है कि मैं मसीह के पीछे चलने लगूं। लेकिन पौलुस रसूल की ये दिली इच्छा थी कि, और वो उसको यहाँ पर लिखता है कि मेरी ये दिली इच्छा है कि क्या थोड़ा क्या ज़्यादा, आप ही नहीं हे महाराज, हे राजा, आप ही नहीं बल्कि जितने लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं वो तमाम जो हैं वो अपने बंधनों को तोड़ करके मसीह के पीछे आ जाएं। तो ये एक व्यक्तिगत गवाही की शक्ति है जो लोगों के ऊपर जो है वो प्रभाव डालती है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम अपनी गवाही देते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त जो है वो सारे लोग जो हैं वो मसीह के पीछे चलने लगेंगे। कुछ लोग हो सकता है कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं, कुछ और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ होता है कि एक गीत सुन करके या एक गवाही सुन करके उनका दिल कायल हो जाता है और वो मसीह के पीछे चलने लगते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जो और उसमें समझना चाहते हैं और उसके बाद वो मसीह के पीछे आते हैं। तो ये व्यक्तिगत गवाही लोगों के जीवन पर प्रभाव डालती है और लोग उनकी गवाहियों को सुन करके मसीह के शुभ संदेश से कायल होते हैं और मसीह के पीछे चलने लगते हैं। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं पास्टर कि ये ज़रूरी है नहीं है कि हम वो हमारी बात को विश्वास करें, क्योंकि जैसे कि हम पाते हैं कि उनके चेलों ने भी विश्वास नहीं किया, तो आज भी ऐसा होगा कि हम बताएंगे तो हो सकता है लोग विश्वास ना करें। उस समय हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने कार्य को करना है क्योंकि प्रभु ने हमें एक कार्य दिया है और हमें आज्ञा भी दी है कि हम उस कार्य को करते रहें, चाहे कैसा भी हो। हमें जो हिम्मत से अपने कार्य में अग्रसर रहना है, जो मिशन प्रभु ने हमें दिया है उसको अपनी गवाही के ज़रिए बताना है। आइए हम शुक्रवार के पाठ में चलते हैं और ब्रदर राजेश चंद्र जी से पूछेंगे कि व्यक्तिगत गवाही और बाइबल के सिद्धांतों में क्या अंतर है जब हम अपनी व्यक्तिगत गवाही देते हैं और या अगर हम बाइबल के जो सिद्धांत हैं उसको साझा करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है?
जी, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, पास्टर भारती ने जैसे हमें बताया, हमें सिखाया कि व्यक्तिगत गवाही जो है वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए। हमारे पिछले जीवन की भी और हमारे बदले हुए जीवन की गवाही दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। Yes. जब हम दूसरे लोगों को बताते हैं और उनके ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं, उनको हम मसीह के रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पिछले जीवन और हमारा जो वर्तमान जीवन है, बदला हुआ जीवन है, हम उस दोनों के बारे में बताएं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बार में ये संभव नहीं होता है, तुरंत लोग हमारे बात से सहमत नहीं होते हैं, तुरंत विश्वास नहीं कर लेते हैं। जिस प्रकार से कि आपने बताया कि जो चेले जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के साथ कब से रहते थे, उनके साथ साथ रहते थे, उनकी रोज़ की बातों को सुनते थे, उनके साथ प्रचार में जाते थे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो उन्होंने मरियम की बात पर विश्वास नहीं किया। तो ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात है, लेकिन ऐसा होता है, वास्तविक जीवन में होता है। तुरंत प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, उसके पुनरुत्थान पर, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन की गवाही दें, ताकि लोग हमारे जीवन को देख के, हमारे बदले हुए जीवन को देखकर वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उत्साहित हो सकें। तो जैसे कि आपने ये सवाल ये पूछा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रेरितों के काम में एलन जी वाइट ऑलमोस्ट यू परसुएडेड मी में किताब में उन्होंने ये लिखा है कि मसीही जीवन का सार यीशु के साथ एक रिश्ता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता है जो इतना समृद्ध और पूर्ण है कि हमें इसे साझा करने की लालसा रखते हैं या लालसा करते हैं। तो हमारे मसीही जीवन का जो सार है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता है। और यदि हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही मजबूत है और बहुत ही समृद्ध है, तभी हमारे अंदर वो लालसा होगी कि हम दूसरों को अपने जीवन के बारे में, बदले हुए जीवन के बारे में दूसरे लोगों को बता सकें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा रिश्ता जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ वो बहुत ही दृढ़, बहुत ही समृद्ध होना चाहिए। जैसा कि सिद्धांत आपने कहा कि सिद्धांत सही है और महत्वपूर्ण भी है। डॉक्ट्रिन्स या सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं वो बहुत सही है और ज़रूरी भी है, महत्वपूर्ण है, पर यह अनुग्रह द्वारा परिवर्तित और प्रेम से बदला जीवन का स्थान नहीं ले सकता। बदले हुए जीवन का स्थान सिद्धांत जो है वो नहीं ले सकता, डॉक्ट्रिन उस जगह को नहीं ले सकते। जो हमारा बदला हुआ जीवन है वो ज़्यादा प्रभाव डालेगा। ये हाल इस यानी कि हम सिर्फ सिद्धांत बताएं और उससे हम लोगों को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बोलें, तो ये संभव नहीं है। बदले हुए जीवन से लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में वो बाध्य हो सकते हैं। तो एलन जी वाइट जो है ये बहुत स्पष्ट रूप में हमें यहाँ बताती हैं। वो कहती हैं कि उद्धारकर्ता जानता था कि कोई भी तर्क कितना ही तार्किक हो, कठिन दिलों को पिघला नहीं सकता या दुनियादारी और स्वार्थ की परत के माध्यम से तोड़ देगा। वह जानता था कि उसके शिष्यों को स्वर्गीय बंदोबस्ती प्राप्त करनी चाहिए। यह सुसमाचार तभी प्रभावी होगा जब यह दिलों को सरगर्म कर दे और होठों को उसी के जीवंत ज्ञान से भर दें जो मार्ग, सच्चाई और जीवन है। तो मसीह का अद्भुत प्रेम दिलों को पिघलाएगा और वश में करेगा जब सिद्धांतों की मात्र पुनरावृत्ति कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगी। तो अगर हम सिर्फ सिद्धांत लोगों को बताएंगे, डॉक्ट्रिन बताएंगे, तो वो मसीह के पीछे चलने के लिए बाध्य नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने बदले हुए जीवन के बारे में और पुराने जीवन के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं। तो यही अंतर है कि बदले हुए जीवन के बारे में बताना और सिर्फ सिद्धांतों को बताना। जैसा कि आज हमने सीखा कि
व्यक्तिगत गवाही कितनी महत्वपूर्ण है। अपनी गवाही के द्वारा हम लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं और जो है प्रभु का प्यार और प्रभु का अनुग्रह जब हम पर बना रहता है तो ये जो है लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है। उसके प्यार को हमें दूसरों को बांटना है ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए। आइए इस समय हम अपने अध्ययन को ख़त्म करेंगे और मैं चाहूँगी मिस्टर राशिद चंद हमारी दुआ में अगुवाई करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिया कि हम यहाँ पर आके इस लेसन को, इस पाठ को पढ़ सके और दूसरों के साथ हम साझा कर सके। प्रभु, जब हम ये अध्ययन करते हैं तो हमें अपनी सामर्थ्य और शक्ति से परिपूर्ण कर प्रभु, ताकि हम जो कुछ भी यहाँ सीखते हैं हम उसको अपने जीवन में उतार सकें और उसके अनुयायी बन सकें। हम धन्यवाद करते हैं अपने श्रोताओं का और जितने भी लोग इस पाठ को पढ़ते हैं और देख रहे हैं। प्रभु, सबको आशीष दे और हमें सामर्थ्य दे कि हम अपने बदले हुए जीवन की साक्षी को दूसरों के साथ रख सकें, उनको साझा कर सकें, ताकि हमारा जो मसीह जीवन में और भी अच्छा हो पाए। हम अपने सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और ग्रहण कर। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों तथा दर्शकगण, आप सबको साबत मुबारक हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रभु का वचन जो मैंने पेश करने जा रहा हूं, इससे आप सब आशीषित होंगे। आइए हम इस विषय में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं, कारण तूने हमें आज तक जिंदा श्वास रखा है। और इस वक्त जब हम तेरी धर्म शस्त्र खोलते हैं तो हमारे साथ हो कि जो कुछ हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो अपनी दैनिक जीवन में व्यवहार कर सके। आज दिन भर हमारे साथ हो, क्योंकि हमने ये प्रार्थना
मसीह यीशु के नाम से चाहा है, दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज का वचन जो मैं पेश करने जा रहा हूं, उसका शीर्षक परमेश्वर का गवाह बनना। परमेश्वर का गवाह बनना यानी परमेश्वर का साक्षी बनना। हमारा जनरल कॉन्फ्रेंस इस 5 वर्षीय अवधि का विषय रखा है, मैं जाऊंगा, और ये ली गई है यशायाह के पुस्तिका से 6 अध्याय का 8 आयत से। इसमें कहता है, जब परमेश्वर यशायाह से कहता है, मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा, तब यशायाह कहता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट क्या मानती है और क्या विश्वास करते हैं। हम सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द है, और हमारा यह कर्तव्य है कि हम सारी जगत में प्रभु का आगमन के बारे प्रचार करें। यदि हम अपने बाइबल खोलें और उसमें मत्ती रचित सुसमाचार का 28 अध्याय का 19 और 20 आयत को हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा। ये आज्ञा है जो हमारा स्वर्गीय पिता ने हमें दिया है। परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है और हमारा जीवन का मकसद और उद्देश्य है। हमें ये बतलाती है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे जीवन का एक मकसद एवं एक उद्देश्य दी है। यदि हम अपने बाइबल को दोबारा हम खोलें और हम पाएंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 10 अध्याय का, माफ़ कीजिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 15 अध्याय का 16 आयत में कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यानी कि हम पाते हैं इसमें कि परमेश्वर हमें ये बतलाता है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, यानी कि परमेश्वर ने हमें चुना है एक खास उस उद्देश्य के लिए, एक खास मकसद है, और वो मकसद है कि परमेश्वर का वचन को हम आगे लें। और इस वक्त हम देखते हैं कि जिस तरह ये दुनिया का हालात है, यहाँ पर लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और मुझे दर्द महसूस होती है जब मैं जानता हूँ कि ऐसे सारे लोग हैं जो कि प्रभु का नाम सुने तक नहीं हैं, नहीं उनके पास कोई गया और कोई धन्य आशा के बारे बोला है। लेकिन हम पाते हैं कि परमेश्वर हमें नियुक्त किया है, हमें ये आज्ञा दिया है, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के काम को हम आगे बढ़ाएं। और जब हम ये बातें करते हैं तो बाइबल हमें बतलाती है कि हम परमेश्वर के साक्षी हैं। जो विषय हमने चुना है कि परमेश्वर का साक्षी हाँ आप और मैं हूँ। यशायाह का 43 का 10 में कहता है, चलिए आप मेरे साथ बाइबल खोलिए और इसमें आप पाएंगे कि यशायाह का 43 का 10 आयत, इसमें कहता है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरी साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। तो बाइबल इसमें स्पष्ट कहती है कि हम लोग जो हैं परमेश्वर के साक्षी हैं, और परमेश्वर हमसे और आपसे अपेक्षा करता है कि सारी जिंदगी जब हम जीते हैं हम एक परमेश्वर की साक्षी या गवाह के रूप में जाएं। जब आगे हम पाएंगे जो प्रेरितों के काम का एक
अध्याय का 8 आयत में कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यानी कि परमेश्वर जब हमें गवाह के रूप में ठहराया है और गवाह बनने को कहा, साक्षी बनने को कहा है, तो हमें यूं अकेला नहीं छोड़ा है। परमेश्वर क्या करता है कि उसने हमें पवित्र आत्मा का वरदान देता है और वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यानी कि हमें जो क्या करेगा, हमें सामर्थ देगा और हमें जो परमेश्वर का जो वचन है उसको सारे दुनिया में फैलाना है। हम बहुत सोचते हैं कि हम लोग यह सोचते हैं कि इस महामारी के समय में हम गवाही या साक्षी कैसे बन सकते हैं। ये सवाल हमारे मन में आती है कि इस कोविड-19 के कारण से सरकार के बहुत सारे पाबंदियां दी गई हैं। जैसे हम जानते हैं कि लॉकडाउन है, सामाजिक दूरियां हैं, सामूहिक सभा पर पाबंदी है। तो कैसे हम परमेश्वर का जो गवाह बन सकते हैं, हम परमेश्वर का वचन को हम आगे कैसे हम ले जाएं। सब प्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि बाइबल हमें कहती है कि हमें जो है कानून का पालन करने को कहता है। यदि आप अपने बाइबल में देखेंगे तो रोमियो की पुस्तक का 13 अध्याय 1 और 2 आयत में कहता है कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। यानी कि हमें कहा जाता है कि हमारी गवर्नमेंट का जितने भी कानून है, जितना भी यहाँ पर हमें आदेश दी गई है, हमें उसका पालन करना है। वो सिर्फ नहीं आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य लोग समाज के सबके लिए भला होगा। क्योंकि जब हम इन आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मुसीबत को हम मोल लेते हैं। इसलिए हमें उनका पालन करना चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यदि परमेश्वर यदि हमें कहा है और आदेश दिया है कि हम उसके गवाह बने या गवाही करें, यानी कि उनके वचन को हम दुनिया के छोर तक पहुंचाएं, तो हमें बेशक वो हमें वरदान दिया है। और इस समय में हमारे पास अनेक आधुनिक साधन हैं, जबकि जिस कारण से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं। बेशक ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो अपने आप जाकर लोगों के भीड़ में या कानून का उल्लंघन करके हम लोगों पर जाएं और परमेश्वर का वचन का पेश करें। ये अनुचित है, क्योंकि ये बाइबल का खिलाफ है। हमें ये नहीं करना है। लेकिन जो हमारा जो आज की जो लेटेस्ट जो आधुनिक जो गैजेट्स हैं और हमारे पास चीज़ हैं, उनका इस्तेमाल करके हमें लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंचाना है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम उस परमेश्वर का हम उपासना करते हैं जिसने ये पृथ्वी का सृष्टि किया और जिसने आकाश को और आपको और हमको रचा है। हम पाते हैं उत्पत्ति का एक अध्याय का एक पद में, यानी कि आयत में कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आगे हम पाएंगे इसको कि और भी कहता है, भजन संहिता का 33 का 6 और 9 में ये कहता है कि आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। जबकि हम ऐसे परमेश्वर के हम उपासना करते हैं, ऐसे परमेश्वर जो इसने पूरा विश्व पूरा धरती को बनाया, जिसने इस पृथ्वी का सृष्टि किया और आपको और हमको जो सृष्टि किया, जब हम उसकी उपासना करते हैं, बेशक वो क्या करेगा,
वो हमारे लिए, यदि हमें उसने नियुक्त किया है, यदि उसने हमें चुना है और हमें आदेश दिया है कि हमारे लिए, तो हमारे लिए वह उपाय भी रचा है। हमें ये जानना जरूरी है और हमें ये जानना है कि यदि परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी को रचा है, जिस परमेश्वर ने आपको और हमको बनाया है, और उसने यदि आपको और हमको नियुक्त किया है कि उसके वचन को हम दुनिया के हर छोर में पहुंचाए, तो उसने उपाय भी रचा है। जब मैं इस आयत को देखता हूं, जब मैं ऐसे सोचता हूं, तो मेरे दिमाग में एक सिचुएशन, एक समय को याद आती है, जो कि जब मूसा को परमेश्वर ने चुना, और हम इसके बारे हम पाते हैं कि निर्गमन का 4 अध्याय का 2 आयत में कहता है। जब मूसा जाने से कतरा रहा था, वो जाना नहीं चाह रहा था, जब परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया और उसे कहा कि तुम फिरौन के पास जाओ, उसने काफ़ी बहाना मरना शुरू किया। वो कहने लगा कि मैं कैसे जाऊं? तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? और वो सवाल आज भी आपको और हमको परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में अभी एक सिंपल गैजेट जो हम कहते हैं वो है मोबाइल। हम मोबाइल के जरिए से हम बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं, और अन्य साधन है जिससे कि हम लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल हमारा ये होता है कि जब हम परमेश्वर का ये आदेश और जब परमेश्वर का काम के लिए जब हम आगे जाते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर यदि हमें आदेश दिया है तो हमारे लिए एक उपाय भी रचा है। लेकिन इस कोविड-19 जब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और सामूहिक जमा होने के लिए यदि मना किया है, तो हम किस तरह उनके पास जाएं? क्या आपने अपना मोबाइल इस्तेमाल करके किसी को पूछा है कि उनका हालत कैसे है? क्या उन्हें किसी प्रकार का मदद की जरूरत है? मैं चाहता हूं कि आप सब थोड़े समय के लिए निकल के ये सोचें, क्या हम परमेश्वर के साक्षी हैं? क्या हम लोगों के लिए शुभचिंतक हैं? क्या हमारे पड़ोसी के लोग क्या हमें जानते हैं? क्या हम उनको मदद करते हैं? हम बहुत बार कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें मना किया है, लेकिन हमारे पास जो साधन है, जो आधुनिक साधन है, उससे हम लोगों तक हम पहुंच सकते हैं। मिसेस एलन जी वाइट, क्राइस्ट मेथड अलोन, पेज 14, यानी कि सिर्फ परमेश्वर का तरीका, उसमें कहती है कि फुर्तीला मसीह जीवन और सफल गवाह बनने के लिए हमें इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी कि हमें चाहिए कि यदि हम एक सफल और उत्तेजित और फुर्तीला मसीह जीवन अगर हम बनना चाहते हैं, तो हमें क्या है? परमेश्वर से घनिष्ठ संबंध रखना अनिवार्य है। जब हम इन तरह की बातें जब करते हैं, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि जो कोविड-19 जिसमें कि सारा दुनिया जूझ रहा है, ये महामारी में लोग जूझ रहे हैं, और जब गवर्नमेंट ने ये आदेश दिया कि लॉकडाउन का, तो क्या हम कुछ सबक सीख सकते हैं इससे? क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग से हम कोई सीख सकते हैं? जो लॉकडाउन से हम ये पाठ सीख सकते हैं कि हमें अपने आप को जो है, हम अपना पाप से हम तौबा करें और परमेश्वर से हम अपना रिश्ता कायम रखें। लॉकडाउन के समय जो है, हम ना बाहर जा सकते हैं और ना ही कहीं हम जा सकते हैं, ना अपने कामों में, ना और कहीं हम जा सकते हैं। लेकिन जो हम उसमें एक पाठ जो हम सीख सकते हैं, वो है कि हम वो समय, परमेश्वर हमारे एक समय दिया है कि हम अपने दिलों को झांक के देखें, अपने मनों को झांक के देखें कि मेरा जो स्पिरिचुअल लाइफ, यानी कि हमारा जो संबंध यीशु मसीह के साथ है और धर्म के बारे में
है, हमें सोचने का एक मौका दिया है और ये एक सुअवसर हमें दिया है कि हम क्या करें कि परमेश्वर से अपने पापों का तौबा करें, यानी कि पश्चाताप करें, और क्या करें कि हम परमेश्वर से अपने समझौता करें, क्योंकि ये जरूरी है। और दूसरी चीज़ जो हम पाते हैं कि जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सामाजिक दूरियां, इसमें हमें क्या करना है कि जो गवर्नमेंट का जो आदेश है, इसमें जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के करीब नहीं आ सकता है, हमें उसका कुछ दूरियां हमको बनाए रखना है। लेकिन इस समय इससे हम ये सीखते हैं कि जब हम मनुष्य से अपने दूरियां हम बनाए रखते हैं तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर से हम करीब आएं और अपना जो रिश्ता परमेश्वर से है उसको कायम रखें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हम अंत के दिनों में हम वास करते हैं और वास कर रहे हैं। क्योंकि जब कई लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कोविड-19 और परमेश्वर का आने में कोई संबंध है, मैं कहूँगा बेशक उसमें संबंध है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार का 24 अध्याय का 6 और 7 को हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि बाइबल में अनेक भविष्यवाणी दी गई है और उसमें से ये कहता है कि उसमें जो है क्या है कि महामारी के बारे लिखी गई है। और ये सब क्या बतलाती है, ये क्या दर्शाती है कि परमेश्वर का आगमन अति शीघ्र है। और ये समय है जो हम अपने आप को क्या करें, हम अपने आप को परिवर्तन करें, हम अपने पापों का तौबा करें और परमेश्वर के करीब आए। मेरे भाइयों और बहनों और दर्शकगण, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि मसीह ने आपको और हमको एक गवाह के रूप में चुना है। आज मैं आपको गवाह साक्षी के 4 सिद्धांत के बारे में बतलाना चाहता हूं। ये सबसे पहला सिद्धांत ये है कि हमें एक साक्षी बनने के लिए यह मानना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसे परमेश्वर का हाथ है। क्या कहता है? हमें एक साक्षी बनने के लिए यह मानना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें परमेश्वर का हाथ है। यदि हम पहला पत्रस का 5 अध्याय का 6 और 7 को हम पढ़ते हैं, इसमें कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर ये कहता है कि हमें जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हमारे जीवन में जो उतराव और चढ़ाव आते हैं इससे हमें कोई घबराना नहीं है। और हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है हमें ये ना मानना चाहिए कि ये मैं अपने बलबूते पे किया और हमें क्यों हो रहा है, ये सवाल करते हैं। ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है कि हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें परमेश्वर का हाथ है। यदि हम परमेश्वर की अगुवाई और उसके सामर्थ के बारे जानना चाहते हैं तो हम सब अपने बाइबल को खोलें और यहोशू के एक नाव में हम पाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहोशू के एक नाव। इसमें कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जाओ, भय ना खाओ और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरी परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर यहाँ हमसे वायदा करता है कि जहाँ जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ परमेश्वर स्वयं वहाँ रहेगा। हमें कहता है कि हिया बांधकर दृढ़ हो जाओ, हमें डरने की कोई बात नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे जो यहोशू का 41 का 10 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा।
इसमें परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि वो हमें हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसमें वो हमारा साथ देगा और हमारे संग संग में रहेगा और हमारे लिए देख रेख और परवरिश स्वयं करेंगे। मिसेस एलन जी वाइट इसमें कहती है। और दूसरा जो पढ़ने हम जा रहे हैं वो है कि हमें एक साक्षी बनने के लिए जरूरी है कि हम स्वीकार करें कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, जो कि हम पाते हैं कि रोमी की किताब में 8 अध्याय का 28 आयत में कहता है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। तो जब कभी भी हम अपने जीवन में उतराव चढ़ाव हम देखते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि वह हमारे संग संग है। बाइबल में हम 365 बार पाते हैं जहाँ कहता है कि मत डर, यानी कि ये कहना चाहता है कि हर एक दिन के लिए हमारे लिए एक बार कहता है कि मत डर। ये अनिवार्य है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करना सीखें। और जब हम इस कोविड-19 की इस महामारी से हम गुजर रहे हैं और लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं, तो इससे हमें नहीं घबराना चाहिए। जो भी इतने सारे लोग मर रहे हैं, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारी रक्षा स्वयं करेगा। तो हम पाते हैं मिसेस एलन जी वाइट काउंसिल फॉर द चर्च पेज 359 में कहती है, हमें भविष्य के लिए डरने का जरूरत नहीं है, सिवाय हम ये भूल जाते हैं कि गुजरे समय में परमेश्वर ने किस रीति से हमारी अगुवाई किया है। वो कहती है कि हमें भविष्य के लिए नहीं डरना है, भविष्य के लिए नहीं डरना है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिवाय हम ये भूल जाते हैं कि गुजरे समय में परमेश्वर ने किस रीति से हमारी अगुवाई किया है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, परमेश्वर अपने लोगों को अगुवाई किया है और हमें वो अगुवाई करेगा। हमें जीवन का उतराव चढ़ाव और कष्ट से नहीं घबराना है, क्योंकि परमेश्वर हमें ये आदेश देता है, अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। मत्ती रचित सुसमाचार का 16 अध्याय का 24 से 26 आयत में कहता है। और आगे मत्ती रचित सुसमाचार का 11-28 में कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या ही सुंदर शब्द, क्या ही सुंदर शब्द परमेश्वर ने हमारे लिए किया है कि वो कहता है कि बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आगे हम पढ़ेंगे कि याकूब का 1 अध्याय का 2 से 4 आयत में कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरी आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना होगी। तो हम पाते हैं कि हमें ये जानना जरूरी है, हमें एक साक्षी बनने के लिए जरूरी है कि हम स्वीकार करें कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। तीसरी हम पाएंगे कि एक साक्षी बनने के लिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति इंसान को ईश्वर का बालक के नजरिए से देखना एवं स्व का संभावित नागरिक मानना। हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, हमें अपने स्वरूप में बनाया है। यदि हम बाइबल में देखेंगे कि उत्पत्ति का 1 अध्याय का 27 आयत में कहता है कि हम मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएं, और हम 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया ये मानते हैं
कि इस मसीह का आगमन जल्दी है और हमारा कर्तव्य है कि हम सुसमाचार हर जाति और हर लोगों को बताना है कि वे बचाए जाए, क्योंकि हम उन लोगों को जो परमेश्वर के वचन नहीं सुने, हमें उन्हें भी बताना है। और अंत में हम पाएंगे कि एक साक्षी बनने के लिए जरूरी है कि हम ईश्वर को सृष्टिकर्ता माने, यानी कि हमें ये जानना जरूरी है। यदि हम अपने आप को यदि परमेश्वर का साक्षी कहलाते हैं, तो ये जरूरी है कि हम ईश्वर को सृष्टिकर्ता माने। जैसे कि हमने पहले बताया कि उत्पत्ति 1:1 में कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और हम पाते हैं पहला तिमुथी का 1:17 में कहता है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगन युग होते रहे, आमीन। हम पाते हैं कि सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर एक ही मात्र है जो कि हम उसको क्या कर सकते हैं कि हम उसका उपासना कर सकते हैं। हम पाते हैं, फिर यदि हम पाएंगे यूहन्ना का 1 अध्याय का 1 से 3 और 14 में पाएंगे, तो उसमें लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और उसी के द्वारा जो ये सृष्टि हुई है उसी ने किया है। तो हम पाते हैं कि हमें ये जरूरी है कि यदि हम परमेश्वर के साक्षी बनते हैं, तो ये जरूरी है कि हम ईश्वर को सृष्टिकर्ता माने। मिसेस एलन जी व्हाइट फंडामेंटल क्रिश्चियन एजुकेशन पेज 336 में कहती है कि 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया विश्वास करती है परमेश्वर हमें खास करके बुलाया है कि हम सुसंवाद परमेश्वर और प्रभु के आगमन के बारे में सारे देश में प्रचार करें। यानी कि ये हमें एक मौका दी गई है और उसका कहना है कि हमें खास मकसद, खास उद्देश्य के लिए हमें बुलाया गया है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब प्रभु कहेगा मैं किसको भेजूं और हमारे ओर से कौन जाएगा, तब हम कहें मैं यहां हूं, मुझे भेज। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तुझे लाखों धन्यवाद देते हैं कारण तूने हमें अब तक जिंदा श्वास रखा है। हम धन्यवादी है तेरे आशीषों के लिए। हम धन्यवादी हैं इस विश्राम दिन के लिए कि हम एक साथ जुट होकर तेरे नाम की महिमा कर सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज दिन भर हमारे साथ हो। आज विश्राम दिन को हमें पवित्र रखने में मदद कर। प्रभु परमेश्वर, इस वक्त हम याद करते हैं जो कि इस महामारी में पीड़ित हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारे जनों को खोया है। तो उन सबके साथ हो और उन्हें तो अपनी शांति दे। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जितने हैं उनके साथ हो। जो कुछ भी वो फैसला लेते हैं वो हमारे हित में होना चाहिए। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के लीडर्स के लिए, डिवीजन, यूनियन, सेक्शन, कॉन्फ्रेंस और चर्चेस के लिए। प्रभु परमेश्वर, सबके साथ हो। हमें इस महामारी से बचा और किसी भी प्रकार के दुर्घटना, बीमारी और संकट से हमें बचा। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आज के जो आशीष तूने हमारे लिए ठहराए हैं, हमें दे और परिपूर्ण कर।
प्रभु परमेश्वर, हम दुराचार पापी हैं। जान से अनजान से जो हमने पाप किया है, तू अपने बहाए हुए लोहों से उसे धो और साफ कर। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे 7th डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के लिए, ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए, सबके साथ हो, उनके परिवार के साथ हो प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, उनके साथ भी हो। हम और क्या प्रार्थना करें प्रभु परमेश्वर, हमारी घटी त्रुटि सबको तू पूरी कर और हमें एक नेक इंसान बना, ताकि हम सब अपने आप को तैयार करें तेरे आगमन के लिए। और हमें वो ढाढ़स दे प्रभु परमेश्वर कि जिस प्रकार हमने तेरे वचनों से सुना है कि तेरी हम गवाही बन सके, ताकि तेरा आना जल्द हो। हम जानते हैं कि हम अंत के दिनों में वास करते हैं। प्रभु हमारे साथ हो। और क्या प्रार्थना करें, हमारे इस छोटी प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से चाहे, दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन।